चंबल भास्कर, अब सच देखेगा इंडिया। नमस्कार, चंबल भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट के बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने एक बार फिर विक्रम लोधी पर भरोसा जताते हुए उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ग्वालियर पहुंचे विक्रम लोधी ने इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने साफ किया कि आगामी नगरीय निकाय, पंचायत और विधानसभा चुनावों में पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। लोधी ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बेरोजगारी और युवाओं की बुनियादी समस्याओं को लेकर आप सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करेंगे। वहीं बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल में विकास सिर्फ बैठकों और फाइलों तक सीमित है। धरातल पर हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। ग्वालियर के युवा नेता विक्रम लोधी को दोबारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विक्रम लोधी ने हुंकार भरते हुए कहा कि आने वाले समय में पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएगा। जी, पार्टी ने किस तरीके की जिम्मेदारी दी है और ग्वालियर पहुंचे और क्या अपनी बात की? तो पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष बनाया है। 22 में भी मुझे अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद सह सचिव बनाया, फिर मुझे जिम्मेदारी फिर पुनः यूथ की दी है। तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मध्य प्रदेश में पार्टी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाऊँगा। ग्वालियर में ऐसी कौन सी समस्याएं जिन्हें आप ग्वालियर का महत्वपूर्ण मुद्दा मानते हैं और आने वाले समय में उन पर विचार करेंगे? तो ग्वालियर में सभी युवाओं की समस्या चल रही है आजकल कॉलेजों में युवाओं को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है जिनको मिलनी चाहिए थी। युवाओं की शिक्षा में राजनीति का इंटरफेयर हो गया है। युवा एक भटक सा रहा है, जातिवाद की तरफ बहुत भटक रहा है युवा। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि जातिवाद की तरफ से हटके अपनी शिक्षा को ग्रहण करें, ग्वालियर की जनता के साथ में समन्वय बना के रखे। आप एक दूसरे में आपसी ऐसे विवाद ना करें जिससे कि वो क्राइम की तरफ बढ़ जाए और उसका करियर ख़त्म हो जाए। युवा पढ़े लिखे, उसके बाद देश का नाम रोशन करे। और ग्वालियर में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां शमशान घाट मंजूर हो चुके हैं लेकिन पैसा खा चुके हैं, शमशान घाट बने ही नहीं अभी तक, कागज़ों में ही है। रोडें मंजूर हो चुकी हैं, रोडें कागज़ों में ही हैं, वहाँ मौके पे जाओ तो धूल उड़ रही है। उसके बाद में बहुत से अभी पास में यहाँ आपने देखा होगा सीवर फूटे हुए हैं। वहाँ की समस्या इतनी है कि किसानों के खेतों में आज भी पानी भरा है। जहाँ इस टाइम पे फसल आती थी वहाँ आज खेतों में पानी भरा हुआ है। मतलब किसान क्या करे, सरकार सीवर जो फूट गया उसको जुड़वा के ज्वाइन नहीं कर सकती है, लेकिन करोड़ों रुपए अपने प्रोग्रामों में खर्च कर सकती है। किसानों की तरफ तो वो देखती ही नहीं है। आगामी आने वाले समय में चुनाव भी है, उसको लेकर किस तरह की रणनीति तैयार करोगे और किस वर्ग को इसका लाभ मिल पाएगा? आगामी चुनाव जो नगर निगम के आने वाले हैं 27 में, उसमें हम पूरी दम से लड़ेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर में हैं हम अपने पार्षद, महापौर, उसके बाद में सभी बनाएंगे और सभी वर्गों को फ़ायदा मिलेगा। एक किसी वर्ग को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी कोई जातिवाद वाली पार्टी नहीं है, इसमें सभी वर्गों के लोगों का सम्मान है, चाहे वो SC हो, ST हो, सामान्य वर्ग हो या माइनॉरिटी मुसलमान हो या ईसाई हो, कोई भी हो, सिख हो, सभी को समानता दी जाती है हमारी पार्टी में। जैसा कि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो है बेरोजगारी युवाओं में दिखी जा रही है, तो बेरोजगारी के लिए आप क्या सोचते हैं? देखो युवाओं, ये तो हमें भी पता है कि आजकल सरकारी नौकरियां निकल ही नहीं रही हैं, जबकि पद हर डिपार्टमेंट में खाली हैं। सरकार चाहे तो आज लाखों युवाओं को रोजगार दे दे, लेकिन सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है युवाओं को। तो हम इसकी भी लड़ाई लड़ेंगे कि जहाँ जहाँ पद खाली है, जहाँ जहाँ युवा नौकरी कर सकता है, वहाँ उनको नौकरियाँ दी जाए। सरकार नौकरियाँ निकालती है, फिर किसी ना किसी बहाने कोर्ट की स्टे कहीं करके स्टॉप कर देती है, उनको रोक ही देती है। बेचारे इसका फ़ायदा हमारे जो युवा होते हैं उनको फ़ायदा ही नहीं होता है, वो तो लटक ही जाते हैं। बीच में ये सोचते हैं कि चलो अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है। वो उसी में लटके हैं कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा, सरकार का क्या फ़ैसला आएगा। तब तक वो बेचारे, उनकी एज हो जाती है और अपने खेती बाड़ी या और धंधों में लग जाते हैं। कहीं कोई मिगोड़ा तलने लगता है, कोई समोसे का ठेला लगा रहा होता है, कोई सब्जी का लगा रहा होता है। ये हालत हो गई है हमारे ग्वालियर। कहीं ना कहीं इतिहास में नाम रहा है ग्वालियर का,
लेकिन मध्य प्रदेश में कहीं पिछड़ा हुआ नजर आने लगा है। अभी आपने देखा होगा कि आने वाले अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश के ही जिला है जो है इंदौर, उसका नाम लगातार 7 बार जो है स्मार्ट सिटी में और ग्रीन सिटी में आ रहा है, लेकिन ग्वालियर पिछड़ रहा है। इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? तो ग्वालियर में आपको भी पता है कि बड़े बड़े नेता हैं और आपसी खींचतान इतने हैं कि ग्वालियर बेचारा विकास ही नहीं हो पा रहा है ग्वालियर का। चाहे हमारे चाहे हमारे सिंधिया जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे सांसद भारत सिंह कुशवाहा हो, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अपने सिंधिया जी हैं, ग्वालियर में काम नहीं करना चाहते, वो शिवपुरी चले जाते हैं क्योंकि शिवपुरी उनकी सांसद सीट है। और यहाँ मतलब एक इतना खींचतान मचा दिया है इन लोगों ने कि काम के नाम पे केवल आपसी मतभेद, जनता बेचारी परेशान। और क्या है, काम इसलिए और नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है। जब तक हम किसी को बदलेंगे नहीं ना, तब तक दूसरा व्यक्ति काम नहीं करेगा। मेरी तो जनता से अपील है, आप बदलते रहिए। जब आप बदलोगे ना तो आपके काम भी होंगे, उनको डर भी होगा। ये अभी घमंड में है कि हमें तो यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता है, और इनका जब तक ये घमंड नहीं टूटेगा ना, मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है, ना मध्य प्रदेश के युवाओं का विकास हो सकता है। जब तक इनका घमंड नहीं टूटेगा कि हम हार सकते हैं, हारने के बाद हम घर चुपचाप बैठ सकते हैं, दूसरे लोग जो काम करेंगे वो आ सकते हैं, तब तक इनका घमंड नहीं टूटेगा। तो मेरी अपील है कि इनका घमंड एक बार जरूर तोड़िए, उसके बाद देखिए कि हमारे काम कैसे होते हैं। या हम बैठे हों सरकार में या कोई भी हो, हमारा भी घमंड तोड़िए अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो। दिल्ली में आप लोगों ने यही किया शायद, दिल्ली में अगर आपको उचित नहीं लगा तो आपने हटा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में आप ऐसा करिए कि यहाँ इनकी सरकार जाए, दूसरी सरकार आए, उसके बाद देखना कितना काम होता है। हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान आज तरक्की कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ सरकारें बदलती रहती हैं। यूपी में सरकारें बदलती रहती हैं। जब से सरकारें ने रिपीट कर दी यूपी में, तो थोड़ा गुंडाराज हो गया है, लेकिन बदलती रहती है तो वो चलता रहता है इधर उधर से। तो मेरी तो यही है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप, संदेश क्या देना चाहेंगे ग्वालियर जनता को? मेरा ग्वालियर की जनता से एक संदेश है कि आपसी भाईचारे के साथ रहें। सारी ये जातिवाद को इतना ना बढ़ाएं कि आदमी एक दूसरे की शक्ल ना देख पाए। इतना फैल रहा है ग्वालियर में आंदोलनों के माध्यम से, इसके माध्यम से। राजनीति अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। हम बोलते रहेंगे हिंदू मुस्लिम। आज तो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, आज तो आपस में ही है। सरवण ले लो, ओबीसी ले लो, एससी ले लो, एसटी ले लो, तुम आपस में ही कट जाओगे, क्या दूसरों को क्या करोगे? तो इसलिए कि आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए जातिवाद वाली, आपस में बैठ के जिसका जो हो रहा है होने दीजिए। किसी को कोई घाटा नहीं होता है, ना किसी को कहीं झूठा फंसाया जाता है किसी भी चीज़ में। अगर जो सच्चा व्यक्ति है उसको कोई कभी नहीं फंसा सकता झूठे केस में। अगर आप सच्चे नहीं हो और आप झूठे हो, आपने कुछ किया है तो भी फंसोगे आप, झूठे कभी नहीं फंस सकते किसी केस में। तो आपसी लड़ाइयाँ मतभेदों को हटाइए, और ऐसे व्यक्तियों से, युवाओं से मेरा खास कहना है कि ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं दीजिए जो आपको आगे करके लड़ रहा है, आप पे केस लगवा ले और अपने फायदे की अपनी राजनीति कर रहा है। चाहे वो मिश्रा जी हो, वकील साहब, चाहे कोई भी हो, ऐसे दामोदर जी, चाहे मिश्रा जी हो चाहे दामोदर जी हो, ऐसों के पीछे ना लगिए। ये मेरी आप लोगों से अपील है, क्योंकि ये जातिवाद वाले लोग हैं। हमें एक साथ रहना है, हमारा हिंदुस्तान एक है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं इसमें, तो हम एक मुट्ठी की तरह रहें। मेरा यही सभी युवाओं से अपील है। जय हिंद।